नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। निरंतर माँ काली की सेवा से, उनकी आराधना से माँ असीम अनुग्रह और कृपा अपने भक्तों को प्रदान करती हैं। और माँ की भक्ति में बहुत से दिव्य अनुभव भक्तों को होते हैं, दिव्य संकेत प्राप्त होते हैं। ऐसे ही कुछ विशेष अनुभवों के ऊपर आज हम बात करेंगे। जिस प्रकार माँ अनंत स्वरूप वाली हैं, उसी प्रकार माँ के जो अनुभव हैं, उनके जो संकेत हैं, वो भी अनंत हैं। और हर व्यक्ति के अनुभव, उसके प्रारब्ध, माँ के प्रति उसके भाव किस ऊंचाई पर हैं, इसके ऊपर निर्भर करते हैं। और चूंकि माँ कलयुग में जागृत शक्ति हैं, तो अपने भक्तों को अनुभव तुरंत कराती हैं। और जब भक्त के भावों से माँ जागृत हो जाती हैं, तो सबसे पहला जो अनुभव भक्त का होता है, जो सबसे पहली घटना उसके जीवन में घटित होती है, कि उसे आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। किसी न किसी माध्यम से उसको माँ मार्गदर्शन प्रदान करवाती है। भौतिक जगत में आध्यात्मिक मार्गदर्शन किसी देहधारी गुरु से प्राप्त हो सकता है, या माँ स्वयं ही एक गुरु की भूमिका में रहती है अपने बच्चों के लिए। और ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है कि माँ अपने भक्तों की हृदय की बात पहले ही भांप लेती है। भक्तों के हृदय में उठने वाले जो भाव हैं, उनके जो प्रश्न हैं, उनकी जो जिज्ञासाएं हैं, वो माँ पहले ही भांप लेती है, प्रार्थना करने से पहले ही। और मार्गदर्शन भी माँ तुरंत ही किसी न किसी रूप में प्रदान कर देती हैं। कुछ चुनिंदा भक्त ऐसे भी होते हैं जिन्हें माँ साक्षात स्वयं ही गाइड करती हैं। कुछ विशेष भक्तों को माँ चुनती है माध्यम के रूप में, इस जगत में विशेष कार्यों को करने के लिए, लोगों के आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए। और फिर माँ की विभिन्न शक्तियाँ इन चुने हुए भक्तों को बहुमूल्य ज्ञान प्रदान करती हैं, उनको गाइडेंस प्रदान करती हैं, स्वप्न के माध्यम से या ध्यान के माध्यम से। ये संकेत ऐसे भक्तों को प्राप्त होते हैं। इनमें से कई सोल्स ऐसी होती हैं जिन्होंने मानव जीवन में माँ की बहुत भक्ति की होती है, और शरीर छोड़ने के बाद ये माँ की सेवा में रहती हैं, चुने हुए भक्तों को कांटेक्ट करती हैं और उनका मार्गदर्शन करती हैं। माँ जागृत हो गई हैं, इसका बहुमूल्य संकेत जो दूसरा है वो ये है कि माँ की भक्ति में आप जितना भी समय देते हो, उसमें संतुष्टि नहीं मिलती। लगता है कि वो समय अभी बहुत कम है, अभी और माँ के ध्यान में, उनकी भक्ति में आपको बैठना चाहिए था। और माँ की भक्ति में बहुत सी चुनौतियाँ और बहुत सी परीक्षाएं होती हैं भक्तों की, और हर परीक्षा के द्वारा माँ अपने भक्तों की एनर्जी को प्योर करती चली जाती है। और जब भक्त की एनर्जी प्योर हो जाती है, पवित्र हो जाती है, तो भक्ति में अधिक समय बिताने की चाह उसके अंदर स्वयं ही जागृत हो जाती है। और यदि आपका अधिक से अधिक समय माँ के चिंतन ध्यान में लग रहा है और उसमें बहुत आनंद आ रहा है, अन्य बातें आपको व्यर्थ लगती हैं, सांसारिक सुख और भौतिकता, विलासिता की चीजें ये आपको अट्रैक्ट नहीं करती हैं, तो निश्चित जानिए कि माँ की एनर्जी जागृत है, आपके साथ है। तीसरा बहुमूल्य संकेत और अनुभव जो घटता है लोगों के जीवन में माँ के भक्तों के संग, कि माँ माया के बंधनों को काट देती हैं, अपने भक्त के मोह को भंग कर देती हैं इस संसार के प्रति। और माँ ज्ञान प्रदान करती हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया, माँ ज्ञान देती है। माँ प्रथम महाविद्या हैं, अन्य महाविद्याएं इन्हीं माँ काली का विस्तार स्वरूप है। कई लोग माँ को सिर्फ चमत्कार करने वाली, मारण, उच्चाटन आदि करने वाली देवी के रूप में देखते हैं। पशु बलि से माँ प्रसन्न होती है, ये भी धारणा कई लोगों के मन में है, और लोग उन्हें बलि देते हैं पशुओं की। लेकिन बड़ा दुखद है कि ये वो लोग हैं जो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए माँ की शक्तियों का गलत फायदा उठाते हैं। माँ को बलि चढ़ाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले ये लोग माँ के ज्ञान रूपी स्वरूप को नहीं देख पाते। माँ साक्षात सरस्वती रूप में विराजमान होती हैं, और यदि आत्मजागृति होगी, थोड़ी भी आत्मजागृति होगी, तो माँ से आप ज्ञान के लिए प्रार्थना करोगे। सिर्फ ऊपरी सतह पर नहीं रहोगे, बल्कि इस भक्ति गंगा में अंदर डुबकी अगर आप लगाएंगे तो कितने बहुमूल्य रत्न अंदर छुपे हुए हैं ये आप जान पाएंगे। स्वार्थ सिद्धि से ऊपर उठकर माँ से ज्ञान की प्रार्थना और मार्गदर्शन की प्रार्थना करें। माँ तो आपको देगी ही, जो भी आप मांगोगे वो माँ आपको देंगी। ये डिसाइड आपको करना है कि आप माँ से क्या मांगते हो। इसके अलावा कई लोग माँ की पूजा सिद्धियों के लालच में करते हैं कि कोई ना कोई सिद्धि प्राप्त हो जाएगी।
अरे माँ तो आपको बिना मांगे ही वो देगी जो आपने सोचा भी नहीं होगा। सिर्फ सिद्धियों की प्राप्ति के लिए, कुछ पाने के लालच में माँ की भक्ति और सेवा करने वाले जो लोग हैं वो ऊपरी सतह पर ही रहते हैं भक्ति की। आपके जीवन में कोई दुख है, कोई कष्ट है, उसके निवारण के लिए आप अवश्य माँ से प्रार्थना करें और बाकी सब कुछ माँ पर छोड़ दें। चौथा बहुत बड़ा अनुभव और संकेत जो माँ की शक्ति जागृत होने का होता है भक्तों के जीवन में, कि चीज़ें सकारात्मक होने लगती हैं आपके जीवन में। आपकी खुद की एनर्जी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। आपके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी, माँ की एनर्जी फ्लो कर रही है, उसका बहुत सकारात्मक प्रभाव आपके पूरे परिवार पर, घर के सदस्यों पर होता है। उनका आचरण भी पवित्र हो जाता है। साथ ही आप जहाँ भी जाते हैं, जो भी आपका फ्रेंड सर्किल है, आपके रिलेटिव्स हैं, वहाँ पर भी आपका प्रभाव पड़ता है। आप उनके अकॉर्डिंग नहीं बदलते, वरन वो लोग आपके अकॉर्डिंग चलने लगते हैं, आपके विचारों को एक्सेप्ट करने लगते हैं। और कोई आश्चर्य नहीं कि आपके आचरण को भी फॉलो करें, आपकी दिनचर्या को फॉलो करें। माँ की शक्ति के बारे में क्या ही बातें करें, उनकी ऊर्जा अनस्टॉपेबल। जब कृपा करती हैं तो बस चमत्कार करती हैं। सम्मोहन पैदा हो जाता है माँ के ऐसे भक्तों के व्यक्तित्व में, उनकी वाणी में। आसानी से उनकी बातों को नकारा नहीं जा सकता। पांचवा अनुभव, पांचवी घटना जो माँ के प्रिय भक्तों के जीवन में घटित होती है कि जब माँ के अनुभव आरंभ में होते हैं भक्तों को, और जो अनुभव बाद में होते हैं, दोनों में भिन्नता होती है। प्रारंभ में माँ की जब भक्ति की शुरुआती स्टेज होती है और माँ की ऊर्जा से जब आप शुरुआत में जुड़ते हो तो क्रोध बहुत आता है, आवेग आते हैं, आवेश आता है, क्रोध बहुत आएगा, रोना बहुत आएगा, क्योंकि आपके एनर्जी बॉडी में, आपकी ऑरा में उनकी ऊर्जा अभी मर्ज नहीं हो पाई है। और इसीलिए जो भी सिम्टम्स हो रहे हैं वो बहुत तीव्र हो रहे हैं, क्योंकि वो कुंडलिनी शक्ति है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, दोनों बहुत तीव्र गति से एक साधक के, एक भक्त के जीवन में घटते हैं। धीरे धीरे चीज़ें बैलेंस होती हैं। कुछ लोगों का क्रोध अनियंत्रित हो जाता है, कुछ लोगों का शरीर हिलता है, गर्दन हिलने लगती है, शरीर में भारीपन बहुत हो जाता है, क्योंकि ऊर्जा ओवर एक्टिवेट होती है उस समय। कुछ समय बाद ये चीज़ें बैलेंस होने लगती हैं, क्रोध शांत हो जाता है, बॉडी ओवर एक्टिवेटेड अब नहीं होती है और बैलेंसिंग हो जाती है। जो भी आपके चक्र हैं उनकी, आपकी एनर्जी बैलेंस्ड हो जाती है। शरीर में दर्द, भारीपन जो शुरू में होता था वो बाद में नहीं होता है, क्योंकि माँ की ऊर्जा से, माँ की जो शक्ति है उससे आपकी क्लेंजिंग होती है। ये प्रोसेस चल रही होती है शुरू में सफाई की। इसीलिए बहुत तीव्र आवेग कई भक्तों को अनुभव होते हैं, लेकिन जब क्लेंजिंग हो जाती है तो सब कुछ शांत हो जाता है। फिर जो ऊर्जा है, शक्ति है माँ की, कुंडलिनी है, वो ऊपर की ओर स्ट्रेट जाती है, इधर उधर नहीं भटकती है, ऊपर की ओर चढ़ती है। और इसके परिणाम स्वरूप इसका ये प्रभाव होता है कि आप बहुत से कार्यों को कुशलतापूर्वक करने की क्षमता रखते हो, आपकी वर्क कैपेसिटी बढ़ जाती है। छठवें पॉइंट में मैं यही कहूँगी कि जब माँ की शक्ति जागृत होती है तो आप ऊपर की ओर ही जाते हो, यानी आगे की तरफ ही बढ़ते हो, पीछे हटने का फिर सवाल ही नहीं उठता। माँ की एनर्जी ऐसी है कि कोई भी एनर्जी, बड़ी से बड़ी नकारात्मक चीज़ें आप पर हावी नहीं हो सकती। माँ आपको सुरक्षा प्रदान करती है, माँ बहुत सी शक्तियाँ आपको प्रदान करती है। आज्ञा चक्र सक्रिय होता है, फलस्वरूप आपकी थर्ड आई भी कहीं ना कहीं आपको कुछ पारलौकिक अनुभव कराती है। बहुत सूक्ष्म चीज़ें जो भौतिक आगे नहीं देख पाती वो आप देख लेते हो। बहुत सी एनर्जी बॉडीज़ जो नॉर्मल लोग नहीं देख पाते वो आप भांप लेते हो उन चीज़ों को। भविष्य की घटनाओं की जानकारी कुछ हद तक आपको होने लगती है। और सबसे बड़ी बात, आप एक परमानंद की स्थिति में रहते हो। तो जब माँ काली स्वयं जागृत होती हैं किसी भक्त के घर में, किसी भक्त के हृदय में, तो ये सब दिव्य अनुभव और भी अन्य कई दिव्य अनुभव भक्तों को होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग।